कुछ भी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0 बन गया इक्वेशन। ये इक्वेशन की कंडीशन क्या है कि आपको स्क्वायर लिखना है, स्क्वायर रहना चाहिए, वेरिएबल सेम रहना चाहिए, x या तो m या तो y जो भी आप एक नंबर होना चाहिए और इक्वल टू 0। ये इक्वेशन अभी हमको आएगा ऐसा आइडेंटिफाई करने के लिए। अभी फर्स्ट में क्या बोल रहा है, खाली आप अपनी तरफ से क्या करो, जो कोई भी इक्वेशन लिख दो, यानी 2 क्वेश्चन बना, ठीक है, तो वो आप बना लीजिए, तो लोग 2 बना ले। सेकंड क्वेश्चन क्या है, अभी सेकंड डायरेक्ट करते हैं। डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, ये हमको क्या करना है, डिसाइड करना है। अगर हमको ऐसा दिख रहा है तो ये है ना, हम खाली बस डिसाइड करेंगे देखकर, लेकिन आपको डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा क्या क्या कंडीशन में क्या रहता है। अभी मुझे क्या दिख रहा है, लेकिन मैं इसको लिखूंगा कैसे, लिखना पड़ेगा ना। आपको क्या लिखना पड़ेगा कि इक्वेशन इज हैविंग 1 वेरिएबल एंड डिग्री इज 2, दैट्स व्हाई दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हर क्वेश्चन में आपको मतलब आंसर में लिखना ही पड़ेगा, तब जाके ये प्रूफ है। और अगर नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, तो आपको लिखना पड़ेगा, हाँ आपको लिखना पड़ेगा कि इक्वेशन हैविंग 1 वेरिएबल बट डिग्री इज 3 या मोर देन 2, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही इसमें करना है, मतलब सेकंड, लेकिन सीक्वेंस में करने के बाद। तो फर्स्ट करते हैं हम लोग, सेकंड का फर्स्ट, पहले मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ फिर आप करेंगे। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, बोलो मुझे। x स्क्वायर 5x -2 -2 तो लग रहा है आपको ये है, तो कैसे आप सॉल्व करेंगे इसको। आप लिखेंगे ये इक्वेशन में पूरा इक्वेशन इज हैविंग, आपको जैसे इंग्लिश आएगी वैसे चलेगा। हैविंग वेरिएबल 1 वेरिएबल and degree is 2. That's why this equation is quadratic. आप शॉर्ट में लिख सकते हो इधर quadratic, बस इतना लिखना आपको समझे। अभी ऐसा करना आपको, अगर इक्वेशन इस तरतीब में नहीं है, सीक्वेंस में नहीं है, लाइक पहले स्क्वायर वाला, फिर x या जो भी है विदाउट स्क्वायर का, फिर लास्ट में क्या लेना चाहिए, ऐसा नहीं है तो पहले आपको क्या करना है, ऐसा बनाना पड़ेगा। ऐसा कौन सा नहीं है, देखो y स्क्वायर, सेकंड क्वेश्चन y स्क्वायर अब ये सीक्वेंस में नहीं है तो हम सीक्वेंस में करेंगे। तो क्या होता है रूल, सबको एक सेट करना दिख रहा है, तो पहले y स्क्वायर चाहिए हमको है, फिर 5y इधर लाएंगे -5y और इधर आएगा तो +10 और इज इक्वल टू 0 हो गए, सीक्वेंस 0, ठीक है। तो 0 अब हमको ऐसा लिखना पड़ेगा, समझे, हर क्वेश्चन में ऐसा लिखना। अब ये क्वेश्चन है ना, चलो इधर देख लेते हैं। हेलो देखिए, अच्छा ऐसा आता है तो क्या करते हो आप पॉट में आया तो y को मल्टीप्लाई करेंगे किधर, इस तरफ क्यों, करना ही वो लेफ्ट और राइट दोनों तरफ होता है, ठीक है। मतलब y का इससे आप जो बोल रहे हैं ना, इस पे पावर इस पे नहीं है, तो प्लस माइनस में रूल है कि पावर सेम होना चाहिए, लेकिन मल्टीप्लाई नहीं है ना, तो इसके ऊपर कितना रहेगा 1, तो y को जब आप मल्टीप्लाई करोगे, इधर 2 है, इधर पावर प्लस हो जाता है, कितना रहेगा 3 और 1 वैसे रहेगा, और ये इससे ऐसे भी होगा, ऐसे होगा,
तो कितना हो जाएगा 2y। अब ये 2y इधर लाएंगे यानी y क्यूब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा y क्यूब माइनस 2y प्लस 1। अब बताओ है क्या ये? नहीं। तो क्या लिखो? आपको लिखना पड़ेगा इक्वेशन इज हैविंग वन वेरिएबल बट पावर इज डिग्री इज मोर देन 2। दैट्स व्हाई दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक। 2 से ज्यादा आ गया तो नहीं। अब आपको डिस्क्रिप्शन लिखना ही है। यही एक्चुअली ये क्वेश्चन बोल रहा हूँ। बिना डिस्क्रिप्शन के आपको नहीं मिलेगा मार्क्स। आप खाली लिख दोगे यस है नहीं नहीं है ऐसा नहीं मिलेगा। इसके लिए थोड़ा लिखना पड़ेगा। चलो करो। देखो आप अगर बोल के अपने फ्रेंड को मेरे सामने मतलब कि नहीं ये ऐसा होता है ऐसा होता है तो मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। अच्छी बात है, फ्रेंड की समझ में आ गई तो अच्छी बात है। लेकिन ऐसा दे देते ना ले कॉफी दे देखिए वो फ्रेंड नहीं है, वो फिर तुम्हारा एनिमी है। वो चाह ही नहीं रहा कि तुम सीख पाओ। वो चाह रहा है कि मैं मेरे को खा लिया है ये मेरा देख के लिखे और एग्जाम में मेरा हम लोग का सेंटर अलग हो जाए। समझे ना अभी? मतलब मैं बता रहा हूँ कि ऐसा होता है। सेंटर अलग हो जाएगा तो कौन बताएगा? स्कूल तक ठीक। फोर्थ करो। फिफ्थ क्वेश्चन लिखे क्या है? ब्रैकेट m plus 2 m plus 2 सेकंड ब्रैकेट में minus 5 m minus 5 is equal to 0। कैसे करते हो आप लोग ब्रैकेट ऊपर? पहला जो टर्म है पूरे दूसरे टर्म से मल्टीप्लाई आएगा, फिर जो मल्टीप्लाई की साइन बीच में दूसरा टर्म। ठीक है चलो अभी मैं बता देता हूँ अपने लैंग्वेज में। ये जो भी रहे इधर कुछ भी देखिएगा फिर बाद में समझेगा। यहाँ पे कुछ भी रहेगा इसका मल्टीप्लाई इन दोनों से करना है। ठीक है फिर वो आएगा। फिर उसके बाद उसी के आगे ये जो नंबर रहेगा उसका भी इन्हीं दोनों से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। ब्रैकेट ओपन हो। और ये करने से पहले एक और लाइन लिख सकते हो तुम लोग, ये डायरेक्ट भी कर सकते हो। अभी हम लोग सिखाने के लिए लिखते हो ऐसा कैसे। इधर से m लिए और ब्रैकेट बना के ये लिख देने का। ठीक है ब्रैकेट इधर से क्या लिखे प्लस 2 लिखे फिर वापस से ठीक है ये कर सकते हैं। अब क्या होगा m से m का m स्क्वायर फिर इससे दोगे तो माइनस 5 इधर क्या है प्लस 2m फिर प्लस माइनस 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 और ये 10 है ना 10 हो जाएगा ना। अब क्या होगा ये देखो ये दोनों सेम है मतलब इसके ऊपर का पावर 1 है तो इसको आप प्लस माइनस जो भी कर सकते हो लेकिन ये सेम लिखना पड़ेगा हमको। m स्क्वायर प्लस प्लस माइनस माइनस हो साइन बड़े नंबर का माइनस 5 में से 2 इधर 3m और इधर पे माइनस 10 और 0 बन गई। अब ये है तो बस हम क्या लिखेंगे इक्वेशन है अभी वन वेरिएबल एंड पावर 2 दिस इज क्वाड्रेटिक। शॉर्ट में इतना लिख सकते हो। करे 6 करे तुम लोग नहीं आ रहा है नहीं आ रहा है। एक नंबर खाली इधर नहीं ला पा रहे तुम लोग। क्या है क्वेश्चन बोलो? स्क्वायर नहीं है प्लस 3m स्क्वायर देखो इसका रूल क्या है कि हम सबको एक तरफ करते तो अभी 3m क्यूब को क्या करना पड़ेगा इधर लाना पड़ेगा और क्योंकि सबसे बड़ा भी है तो इसके लिए पहले लिया। अब यहाँ पे इसकी साइन क्या है तो इधर आएगा तो हम कर देते माइनस 3m क्यूब सबसे पहले। अब ये जो बचा है सेम लिखो ना यहाँ क्या है प्लस m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू हो गया। अब ये 3m क्यूब और ये m क्यूब ये सेम है ना उसका पावर तो सेम है तो हम प्लस माइनस कर सकते हैं। तो अब इधर माइनस करना पड़ेगा कितना बचेगा माइनस 2m क्यूब। फिर आप सेम लिखो क्योंकि ये सब के बीच में कुछ भी नहीं कर सकते और
बस अब इसके आगे सॉल्व नहीं होगा, लेकिन क्यू में तो ये है क्या इक्वेशन? नहीं है, तो आप लिखो रीजन। जो ऑलरेडी कर चुके हैं वो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। तीसरा हाँ मतलब थर्ड का ये भी लिखना है और फिर नंबर 1 भी। तो ऊपर के हमने 2 किए, उसमें हमने सीक्वेंस में करना सीखे ना। अब इसमें भी जब तक आप सीक्वेंस में नहीं कर पाओगे आंसर नहीं आएगा। अब ऐसा इक्वेशन लिखा है, इसको हमको सीक्वेंस में लाना है। सीक्वेंस में लाने के बाद फिर उसमें ए बी और सी फाइंड आउट करना है। अब जो स्क्वायर वाला रहता है वो ए रहता है, जो नंबर के साथ रहता है वो बी, और जो बिना अल्फाबेट का है वो सी। तो हमको वो पहचानना है। लेकिन पहचानने अभी तो मैंने बता दिया ये ए है, ये बी और ये सी, लेकिन कैसे चाहिए हमको? हमको पहले लिखना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा उस जो दिया हुआ है। कंपेयर विथ ऐसा कि लिखा है ना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये लिखने के बाद आपको ये लाइन से लिखना है, यानी ये माइनस वाई स्क्वायर इधर लाएंगे तो क्या होगा? प्लस होएगा। तो प्लस पहले अगर आए तो प्लस नहीं लिखते, ठीक है, तो ये लिख दिया। अब इधर पे क्या बचा है? प्लस 2y, और ये 10 इधर आया तो माइनस 10। अब बराबर के बाद क्या बचा? जब सब उठा के ले आए तो 0। अब बताओ ये क्या होगा? इधर कुछ है तो कितना? वाई स्क्वायर को मिला कर दे, नंबर रहता है ये 1 है, बी कितना 2। अभी कुछ भी नहीं रहेगा तो 1 नंबर है तो वो नंबर, और सी में क्या लिखेंगे? माइनस 10। हो गया आंसर। बस हमको इतना करना, सीक्वेंस में लाओ, ABC बता दो, आंसर आ। ठीक है, चलो राइट आउट। फर्स्ट के बाद थर्ड करना, सेकेंड फोर्थ ये सब मैं बताता हूँ। थर्ड करना है फर्स्ट के बाद। हमारा मैच हो रहा है, कितना नंबर है? 3। क्या था? x स्क्वायर प्लस 5x माइनस ब्रैकेट dx ये है। तो देखो अभी अगर इस तरफ भी ब्रैकेट है उस तरफ भी, तो दोनों ब्रैकेट एक साथ सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर एक ही जगह ब्रैकेट है तो उसी को सॉल्व करेंगे। तो इसको क्या करेंगे? सेम। ठीक है, अभी इधर पे लिखता हूँ मैं पहले, वो जो लिखते ना कंपेयर विद, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x सेम लिख दिया। अब देखो ये माइनस से इसको क्या होगा? मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बनने वाला है, माइनस माइनस प्लस x हो गया ब्रैकेट ऊपर। अब ये क्या होगा? इधर लाएंगे हम लोग, यही लिख देते ना लाके, ये सब सेम लिख दो। ये 5 है ना, ये सेम लिख दिए। ये 3 इधर आया तो प्लस में होगा, और ये x इधर आया तो, और इधर अब क्या बचा? मतलब सबसे पहला काम हमारा क्या? इधर 0 करना। तो 0 करने के लिए इन लोग को क्या करना पड़ेगा? अब इस तरफ लाने के बाद जो माइनस है प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस। फिर ढूंढने का सेम सेम क्या है? देखो ये वाला सेम है, मतलब x x है ना, इसके पास और इसके पास 1, तो फिर माइनस होगा और 4 होगा। तो तुम लोग ने किसी ने 6 किया और किसी ने 5 ही किया, तो ये सेम हो जाएगा। 5 में से 1 है, बड़े साइन बड़े नंबर का साइन लगता है, तो हमने 4x लिखा और प्लस 3। कौन सा 3 है? जो बचा हुआ। तो अब a क्या बचा है? A1 B4 C3 C। ये आंसर। क्वेश्चन सही लिखा ना? प्लस ही था ना इधर? हाँ माइनस हाँ, तो वही बोल रहा हूँ कि गलत आने का रीजन ये भी कहीं ना कहीं साइन गलत हो गया होगा आप लोगों से। सेकंड क्वेश्चन में एक फार्मूला लग जाएगा, बताए फार्मूला पता है आपको? हाँ पर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। हाँ, फार्मूला है ना ये वाला, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या बनता है?
ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर ये फॉर्मूला नहीं मालूम है तो होगा ही नहीं ऐसा। फिर इसको वैसे ही दो ब्रैकेट बनाना पड़ेगा, फिर पहले वाले को दूसरे वाले से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके ऐसा फॉर्मूला बनता है। तो फॉर्मूला देखो स्क्वायर का मतलब है कितने बार? दो बार। मतलब a माइनस बी और a माइनस बी, ये कितने बार हुआ? जब तुम इसको सॉल्व करोगे ना तो वो ऐसा बनेगा। तो इसके लिए यही याद रख लेगा, इसको सॉल्व करने से अच्छा क्या है? याद करने में कुछ नहीं है, इसका स्क्वायर पहले और इसका स्क्वायर बाद में, और बीच में दोनों के साथ क्या लगा? 2। अब अगर इधर माइनस है तो पहले माइनस लगा, ये ऐसे याद करने का ट्रिक है। जो भी लिखा है, अगर एक्स वाई होता तो पहले क्या लिखते हैं? एक्स का स्क्वायर, और लास्ट में क्या लिखते हैं? वाई का स्क्वायर, और 2 के साथ एक्स वाई, और इधर क्या लिखते हैं? माइनस। अच्छा इधर प्लस होता तो सब प्लस। ये दो फॉर्मूले मतलब आते हैं। अभी करेंगे हम लोग यही फॉर्मूले बेस पे रहेगा। कितना नंबर रहेगा? सेकंड। x माइनस 1 है ना, x माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 2x plus 3y 2x प्लस 3y y। 3 है बस 3 तो y कहाँ से आ गया? x y 3 ओनली ना, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको पहले ऐसे हमको लिखना पड़ेगा, बिकॉज a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। पहले ऐसा लिखना पड़ेगा, फिर हमको ये सॉल्व करना है, यानी ये इक्वल के किस साइड है? लेफ्ट साइड। तो ये और राइट साइड का सेम कॉपी, तो इक्वल पहले लिख देता हूँ मैं और ये सेम लिख देता हूँ। अब देखो इसको हम लोग, ये जो क्वेश्चन है इसको क्या समझेंगे हम लोग, और इसको b। तो दिख रहा है ऐसा, वैसा बनाएंगे। यानी पहले किसका स्क्वायर? a का, यानी किसका? आगे माइनस 2 a और b, तो a कौन है? x, और b कौन है? चलो मैं 1 भी लिख देता हूँ, नहीं भी लिखेंगे तो क्या होगा? चलेगा, क्योंकि 1 गायब हो जाता है ना, 2 a का 2 x a का x, तो वो 1 नहीं लिखे, लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ ताकि तुमको समझे। आगे क्या है? प्लस इसका स्क्वायर है b का, b कौन है? तो 1 का स्क्वायर कितना है? वही रहने देते। अब इन लोगों को क्या करेंगे हम? इस तरफ लाएंगे ना, क्योंकि यहाँ हमको 0 लाना है, तो पहला सेम लिखेंगे, माइनस 2x प्लस 1, ये हो गया सेम। ये 2x इधर आ गया तो माइनस 2x, प्लस इधर आए तो माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब किसका किससे लड़ाएंगे? ये और ये भी ना, ये नंबर, तो माइनस माइनस कितना होना चाहिए? 4 है, माइनस में आएगा, तो ये तो सेम लिखते चलो, माइनस 4x, और ये प्लस में और ये माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो a क्या होगा? 1 b माइनस 4 और c माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4, ठीक है। 3m स्क्वायर इज इक्वल टू 2n स्क्वायर 9। क्वेश्चन नंबर 4, देखो ये लोग को उठा के इधर लाओ, 3m स्क्वायर रहने दो, ये इधर आए तो माइनस 2m स्क्वायर और प्लस 9, इधर क्या बचा? ये दोनों सेम है ना, स्क्वायर वाला, 3 में से 2 गए, m स्क्वायर सिर्फ एक बचा, एक बार m स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो अब इसमें तो 2 ही आ रहा है, तो आप इधर पे लिखेंगे कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस bx c इज इक्वल टू 0। तो क्या आएगा हमारा? m स्क्वायर। अब यहाँ पे हम अपनी तरफ से 0m लिखेंगे और फिर 0, ऐसा करेंगे, मतलब a b c। अगर मान लो किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हो या अल्फाबेट में, वो क्या बन जाए? 0। तो इसीलिए हमको 0 लिखना पड़ेगा, वो ऐसे ही बनेगा। तो हमारा a क्या रहा? 1 b 0 और c 9। ऐसा एक और लास्ट आई थिंक
6 नंबर ऐसे ही करो। फोर्थ का फर्स्ट इक्वेशन क्या है? अरे ये 5 से 4 निकालिए। क्या करेंगे? पहले x 1 रखते हैं। नहीं कर पाए तो सब लोग नहीं है पहला वाला, नहीं है नहीं। मेरा? तो कैसे आया मेरा? नहीं है वहाँ पे सर माइनस रहेगा ना, वो 4 इंटू माइनस 1 माइनस 1 है ना, 4 इधर इंटू -1 वो 4 इंटू माइनस 1 आएगा। तो ब्रैकेट में वो जो बने वो माइनस आएगा। 10 से कर लेना। तो वहाँ पे दो ऑप्शन थे ना, तो दो ऑप्शन है, पहले प्लस से करते हैं। मैंने क्या लिखा? पुट x इज इक्वल टू ये वाला है माइनस 1 वाला है। तो दो है ना, मैं बोला था दो है। ये बेवकूफ है। चलो ठीक है, चलेगा नहीं, थोड़ा बोला तो -1 हो गया। ज्यादा दिमाग चलता है। अभी ऐसा आ गया तो आप क्या लिखोगे? ध्यान दो इधर, x इज इक्वल टू 1 इज रूट ऑफ रूट ऑफ गिवन इक्वेशन, क्योंकि हमको यही बोल रहा है कि ये जो x इज इक्वल टू 1 है या x इज इक्वल टू -1 है, वो इस इक्वेशन का रूट है। अगर 0 आंसर आ गया तो रूट है, नहीं आया तो नहीं। अभी हम 0 वाला देखते हैं, -1 वाला देखते हैं। अभी क्या रखेंगे हम? माइनस 1 x इज इक्वल टू ऐसा, ये डबल हो गया। तो अभी क्या करेंगे हम लोग? देखो -1 रख रहा हूँ, फिर 4, अरे यार बार इक्वल टू आता है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। क्या लिखेंगे इधर? ये वाला इक्वेशन है। आगे क्या है? +4, फिर x की जगह क्या रखूंगा? -1, फिर y इज इक्वल टू 0। समझे? जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रख रहा हूँ मैं? -1 -1। तो देखो 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1, फिर प्लस माइनस। कभी भी याद है, कुछ जल्दी से इधर देख के लिख मत देना, देखने का आगे क्या हो रहा है नहीं तब, क्योंकि प्लस माइनस में फंसते थे। तो प्लस माइनस माइनस 4 का 4 और ये -5 इज इक्वल टू 0। अब तुम लोग देखो, इसको दो तरीके से कर सकते हैं। चाहे तो आप इसको माइनस माइनस क्या होता है तो 9 हो जाएगा, -9 और इधर 1, तो 9 में से 1 है -8 बचेगा। या तो इसको इसमें से माइनस करो, कितना बचेगा? माइनस में कि प्लस? -3 बचेगा, और इधर क्या बचा? -5, तो आया ना -8। तो दोनों तरफ से वही आने वाला है। चाहे आप इसको पहले प्लस कर लो, 9 होगा, 9 में से 1 गया तो 1, तो भी वही आया। तो अब इक्वल नहीं आया, तो हम क्या लिखेंगे? x इज इक्वल टू -1 इज नॉट द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। हो गया। अब इसके बाद 2 रखकर तुम लोगों को करना है ये क्वेश्चन नहीं, सेकेंड क्वेश्चन। ये तो चलो सॉल्व कर लो ऐसे ही देखिए। चलो ले लो। चलो बोलो इक्वेशन कितना? क्वेश्चन नंबर 2 नहीं आ रही है, बोलो नंबर 2m स्क्वायर -5m यही है ना, बस -0। अब मैं पहले 2 रखता हूँ ना, m इज इक्वल टू 2। ध्यान देगा, तो जहाँ जहाँ m दिख रहा है वहाँ क्या करना है हमको? 2 रखना है।
अब बाकी जो नंबर रहेंगे वो सेम, लेकिन ब्रैकेट बनाने का। तो 2 स्क्वायर माइनस 5 और इधर पे भी 2, आगे क्या होगा 0। 2 इसका स्क्वायर कितना 4, 5 दूनी 10, 0, 4 दूनी 8 माइनस 10, कितना बचेगा माइनस 2। क्या इक्वल आया? नहीं आया, तो हम क्या लिखेंगे? Therefore, m is equal to 2 is not the root of the given system. हाँ, यही आपको ऐसा लिखना है, वापस से लिख सकते हो। m is equal to 2 is not the root of given equation। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग? put m is equal to कितना है? 5/2 रखते हैं। कहाँ पे रखेंगे? जहाँ जहाँ हमको m रहे, तो इसलिए 2 तो वैसे हो जाएगा 5/2 इसका स्क्वायर माइनस 5/2। ठीक है, अभी तुम लोग ने इसको कट कर दिएगा पहले, नहीं ना? पहले स्क्वायर निकालेंगे। 2 5 का स्क्वायर 2 का 4, इससे इससे मल्टीप्लाई होगा, ऐसा होगा ना ऊपर, तो कितना हो जाएगा? अब नीचे 2n, नहीं नीचे क्या करें? अगर प्लस या माइनस होगा रहता तो होता, मल्टीप्लाई है तो क्यों? देखो ऐसा रहता, ये ऐसा है, तो इसके नीचे कितना है? हर नंबर के नीचे 1 होता है। अगर मल्टीप्लाई है और ब्रैकेट का मतलब क्या? मल्टीप्लाई। ब्रैकेट का मतलब अगर प्लस माइनस है तब हम क्रॉस करेंगे, लेकिन नहीं तो ऊपर ऊपर का नीचे नीचे का। तो देखो 1 2 1 2 हो गया, 5 5 ऐसा हो। अब इससे इसको कैंसिल कर सकते हैं, कितना बना? तो ऊपर आया 25/2, इधर आया 25/2, इधर 0 था ना, तो आप देखो सेम सेम तो गया, तो क्या 0 तो फिर क्यों बोले थे पॉइंट में आ रहा है? ठीक है चलेगा। अब देखो ध्यान दो, अगर हम ये देखते हैं कि हमारा डिनोमिनेटर भी सेम है, तो ऊपर वाले को साइन के हिसाब से करते हैं, तो ऊपर 25 में से 25 गया 0, तो मतलब 0 अपॉन कितना आ रहा है 2, फिर ये क्या बन जाएगा? 0 ही बन जाएगा। फिर डिवाइड भी करो तो वो 0 बन जाएगा, मल्टीप्लाई भी करो, तो इसीलिए ये वाला इक्वेशन रूट है। तो क्या लिखोगे? नॉट को हटा दो, m is equal to 5/2 is the root of given equation। क्वेश्चन नंबर 5 आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में मैं बता दे रहा हूँ, जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ आपको 3 लिखना है। कितना लिखना है? 3, और फिर k को अलग करके रहो, k आंसर आना चाहिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। root of equation is x is equal to कितना दिया हुआ? 3। इक्वेशन बोलो। हाँ, ax square minus 10x plus 10x plus 3 is equal to 0. plus 3 is equal to 0। इधर ध्यान दो, तो नहीं कर पा रहे इतना इजी कैसे होगा? तो हम k सेम लिखेंगे, x की जगह पे माइनस 10, x की जगह पे 3 प्लस ये वाला 3 सेम टू सेम, फिर k सेम 3 का स्क्वायर 10 3 जा 30, ये सेम। ठीक है, इसको 90 कर देते, 3 में से 30 में से 3 माइनस minus 27 अब माइनस 27 इधर गया तो plus 27 9 इधर से इधर आया तो 9 ऐसा हो गया। 9 3 जा 27, k is equal to 3। 3
कहीं से रुकने की जरूरत ही नहीं थी इसमें तो। अब लास्ट का जो बॉक्स वाला है वो बॉक्स बना के आपको लिखना है, उसका रूट कितना दिया हुआ है 7/-7/5। तो ऐसे ही जैसे अभी ध्यान तो इधर है, वो घर पे करेंगे तो जैसे इधर मैंने x की जगह पे 3 लिखा, वैसे आपको सारे बॉक्स में -7/5 लिखना है और सॉल्व करना है।